अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और जॉइंट्स की जो मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो जॉइंट्स में से कोई भी सवाल है पेपर में को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थे वीडियो की तरफ। अच्छा, जॉइंट्स की जो है सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन देखें तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। जॉइंट को हम उर्दू में अपनी आम जो ज़ुबान है उसमें इसको हम जोड़ कहते हैं। ठीक है जी, जोड़। अब जोड़ क्या होता है? जहां पर दो हड्डियां मिल रही होती हैं, इसको जो है ना वो जो कनेक्शन पॉइंट होता है उसे जॉइंट कहते हैं। ठीक हो गया। द फिजिकल पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स। ठीक होगा जी, दो बोन्स का जो फिजिकली तौर पर जहां पर दो बोन्स मिल रही हैं, वो जो कनेक्शन है उसको जो है ना वो जॉइंट बोला जाता है। ठीक है। इसी तरह दूसरी अगर डेफिनेशन देखें तो वेयर टू बोन्स मीट एंड हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स। ठीक है, जहाँ पर दो बोन्स जो है वो आपस में मिल रही होती हैं और लिगामेंट्स जो है वो उसे जोड़ रहे होते हैं। अब लिगामेंट क्या है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इसको वर्टिकल कॉलम जब पढ़ रहे थे, या उससे पहले वाला जो लेक्चर था, कि लिगामेंट्स क्या करता है जी, ये दो बोन्स को कनेक्ट करके रखता है। इसी तरह टेंडन जो है ना वो क्या करता है, वो मसल्स को और बोन को जोड़ के रखता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तकरीबन 360 के करीब जो है ना वो जोड़ है इंसानी जिस्म के अंदर। ये बात याद रखिएगा, 360 के करीब जोड़ है इंसानी जिस्म के अंदर। कमी बेशी थोड़ी हो सकती है लेकिन ये अप्रोक्सीमेट एक तादाद है। अब अगर हम देखें तो सबसे जो एक यानी कि जो बड़े बड़े जॉइंट्स हैं उसमें हमारे शोल्डर जॉइंट आ जाता है, हिप जॉइंट आ जाता है, एल्बो जॉइंट आ जाता है, नी जॉइंट आ जाता है। तो अब अगर हम मिसाल के तौर पे हम जो है वो इस डेफिनेशन के मुताबिक चलते हैं, तो जो हमारा नी जॉइंट है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो बोन्स हैं वो आके जुड़ रही हैं। यानी जो फीमर जो हमारी बोन है वो आ रही है ऊपर से, यानी थाई वाली जो बोन है। फिर जो दरमियान में जो हमारा नी जॉइंट आ जाता है उसके ऊपर जो है वो पटेला बोन लगी हुई है। फिर उसके नीचे अगर देखें हम तो फिबुला और तिबिया, ये जो है दो बोन जो है ये यहाँ पे लगी हुई है। ये सारी बोन यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं। अच्छा, अब ये हम देख सकते हैं जी, पिक्चर के जरिए पता चल सकता है मुख्तलिफ जो है ना वो जोड़ हैं इंसानी जिस्म के अंदर। अब इन जोड़ों की, इन जॉइंट्स की डिवीजन जो है ना वो किस तरह से की जाती है, याद रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में सवाल लाजमी आता होता है। जब भी पेपर आए इसमें से कुछ ना कुछ सवाल आए, तो क्योंकि सवाल इसमें से बनते बहुत ज़्यादा हैं, तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ें इसमें जो है वो इंशाल्लाह कवर करेंगे कि जब भी यहाँ से सवाल आए तो आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले फिब्रस जॉइंट आ जाता है। फिब्रस जो जॉइंट है इसे साइनार्थ्रोसिस भी बोला जाता है। ये याद रखिएगा, चीजें एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में। अच्छा, फिब्रस जॉइंट जो है ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है जी, ये इमूवेबल होते हैं यानी कि मूव नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम देखें, हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो है इनको एम्फियार्थ्रोसिस बोला जाता है। एम्फियार्थ्रोसिस। अच्छा, ये वाले जो जॉइंट्स हैं ये पार्शली मूवेबल हैं। ठीक है, यानी कि थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं ये। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स हैं जिनको डायार्थ्रोसिस भी बोला जाता है। ये फ्रीली मूवेबल है। ठीक है जी, यानी अब जितनी भी मूवमेंट्स वाले जो जॉइंट्स हैं हमारे फ्रीली मूवेबल जो जो जॉइंट्स हैं, ये साइनोवियल जॉइंट्स हैं। और इन्हीं की वजह से ही जो है ना वो आगे इन्हीं को ही हम आगे, इनकी सब टाइप्स भी हैं और इन्हीं की टाइप्स को हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिब्रस जॉइंट को सबसे पहले। Fibrous joints, this type of joint is held together by only ligaments and they are immovable। ठीक होगा जी, वही वाली बात है, लिगामेंट्स के जरिए जुड़े होते हैं और ये इमूवेबल होते हैं। अब इसमें कौन कौन से जॉइंट्स आ जाते हैं ये बात याद रखिएगा। जॉइंट्स ऑफ स्कल बोन्स। ठीक है जी, जो हमारी खोपड़ी, ठीक है जी, ये इसमें आ जाता है। टीथ हमारे आ जाते हैं जी, हमारे जो दांत हैं वो इसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद रेडियो अल्ना एंड तिब्यूलर फिबुलर जॉइंट, ये मुख्तलिफ जॉइंट्स है। अच्छा, एक सवाल जो है वो पास पेपर में आया हुआ है, याद रखिएगा। गुम्फोजिल जॉइंट क्या है? ये जो हमारे टीथ का ही जो जॉइंट है, जो हमारे दांतों का ही जॉइंट है एक, इसे जो है ना गुम्फोजिल जॉइंट कहा जाता है। फास्टन विद बोल्ट्स। ठीक है, इस तरह यानी कि जिस तरह एक एक यानी कि कसा होता है ना कोई, पेचों के साथ किसी चीज को कसा होता है। देखें अगर हम, जो हमारी जो दांत होता है ये किस तरह से यानी कि एक बीच में यानी कि फिट हुआ होता है हमारे जो मसूड़े हैं, गम्स हैं उसके अंदर। तो अगर अल्लाह ना करे कि किसी के दांत जो है वो खराब हो गए तो निकालता है, जब वो कोई डॉक्टर तो देखा नहीं, वो नीचे से वो ऐसे जैसे प्लास की तरह वो नीचे से जो है ना वो निकाल देता है।
तो ये अल्लाह ताला ने फिट किया हुआ है। ये जो जॉइंट है इसे जो है हम गम्फोसिस जॉइंट कहते हैं। इसे पेग एंड सॉकेट जॉइंट भी बोला जाता है। पेग एंड सॉकेट जॉइंट भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। मैक्सिमम चीज़ें आप याद रखें, हिफाज करें, ताकि सवाल पेपर में कहीं से भी आए फिर आपको पता हो। ये पिक्चर जो है आप देख सकते हैं, ये गम्फोसिस जॉइंट है, इसे पेग एंड सॉकेट जॉइंट भी बोला जाता है। अच्छा जी, फिब्रस जॉइंट जो है वो हमने देख लिया। आगे कार्टिलेजिनस जॉइंट आ जाता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है, दीज जॉइंट्स अक्कर वेयर द कनेक्शन बिटवीन द बोन्स इज मेड ऑफ कार्टिलेज। ठीक है जी, ये कार्टिलेज का जो है ना वो कनेक्शन होता है, और ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, यानी कि थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इसमें जो एग्जांपल है इसकी, ये वर्टिब्रल कॉलम है। अच्छा, अब साइनोवियल जॉइंट की तरफ आते हैं हम, जो कि मोस्ट कॉमन है, और आगे जितनी भी सब टाइप्स हैं इसकी वो हम देखेंगे। साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ना वो, यानी कि मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन है ऑफ जॉइंट की, और ये सबसे ज़्यादा मूवेबल है। ठीक है। और साइनोवियल जॉइंट इज द टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड बिटवीन बोन्स दैट मूव सच एज द जॉइंट्स ऑफ द लिम्स। जिस तरह से हमारे शोल्डर के जॉइंट हो गए, एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, ठीक है, ये सारे लिम्स के यानी कि जो जॉइंट्स आ जाते हैं सारे, वो इसके अंदर आ जाते हैं। लिम्स से मुराद है हमारे बाजू और टांगे वगैरह। ये पिक्चर जो है वो दे सकते हैं आप, ये सारे जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के हम टाइप्स देखते हैं कौन कौन से हैं। इसकी जो है वो कह रहे हैं 6 टाइप्स हैं। इसमें हिंज जॉइंट है, पिवट जॉइंट है, ये आगे जाके हम बारी बारी इनको डिटेल के साथ देखेंगे। हिंज जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? फ्लेक्शन होती है और एक्सटेंशन होती है। इसमें हमारा एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट आ जाता है। हिंज जॉइंट में हमारा नी जॉइंट आ जाता है और एल्बो जॉइंट आ जाता है। और एल्बो और नी जॉइंट में देखें हम तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी ये वाली मूवमेंट से होती हैं। ठीक है, बहुत इजी है, ये याद रखिएगा, पेपर में ये सवाल आते होते हैं इस तरह के। पिवट जॉइंट, ये जो हमारा गर्दन का जॉइंट है, ये जो गर्दन जो है देखना हमारी रोटेट कर रही होती है, ये पिवट जॉइंट के ऊपर कर रही होती है। रोटेशन ऑफ वन बोन अराउंड अनदर बोन। ठीक है जी, नेक की यानी गर्दन की जो मूवमेंट है, ये एग्जांपल है पिवट जॉइंट की। आगे अगर हम देखें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आ जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये कौन सा जॉइंट है जी? हमारा हिप का जो जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको कहते हैं। और जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है, इसको भी जो है ना वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये बेसिकली अगर देखें तो ये इनकी मूवमेंट भी जो है ना वो काफ़ी यानी डिफरेंट तरह की मूवमेंट है। इसमें आप फ्लेक्शन भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। बाजुओं की अगर हम देखें तो फ्लेक्शन भी होती है, एक्सटेंशन भी होती है। शोल्डर जॉइंट की अगर बात करें इसके ऊपर, फिर इसके अलावा सरकमडक्शन भी होती है। ठीक है जी, आप ये एडक्शन भी होती है, एबडक्शन भी होती है। अब ये क्या चीज़ें हैं सारी, ये हमने टर्म्स में डिस्कस किया हुआ है। टर्म्स जब हमने पढ़ी थी एनाटॉमी में, प्रीवियस लेक्चर जो है वो आप जाकर देख सकते हैं। ये शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, ये इस तरह से जो है ना इसकी फिटिंग की होती है। यानी एक जो है ये बोन है गोल से, और इसी तरह से एक बिल्कुल जो है दूसरी बोन इस तरह से फिट हो जाती है बीच में। चलिए, अब सैडल जॉइंट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम। जो हमारे थंब का जॉइंट है, अंगूठा जो हमारा, हाथों का जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे का जो जॉइंट है, इससे जो है ना वो हम सैडल जॉइंट कहते होते हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो अंगूठा, इसको हम जो है वो हम फ्लेक्स भी कर सकते हैं, इसको एक्सटेंशन भी इसकी कर सकते हैं, एडक्शन और अबडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है। एडक्शन क्या है जी? यानी अपने मिड बॉडी की तरफ चीज को लेकर आना, बॉडी पार्ट को। अबडक्शन क्या? बॉडी से दूर लेकर जाना। ये सारी चीज़ें अगर कोई जो लोग नहीं है, आपको नहीं समझ, तो प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ इन मूवमेंट्स को हमने पढ़ लिया हुआ, तो काइंडली वो पुराने लेक्चर लाजमी देखा करें। अच्छा जी, कॉन्डिलॉइड जॉइंट आया था हमारे पास। कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो है इसको एलिप्सॉइड जॉइंट भी बोलते हैं। ये नाम याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। इनके नाम हर तरह से, इनकी मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, कौन सा जॉइंट इसमें वो हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रिस्ट जॉइंट जो है ना हमारा, ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट की बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? रिस्ट जॉइंट को भी अगर हम देखें, हम अपने हाथों को देखें, तो इसको फ्लेक्स भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, इसके अलावा एडक्शन और अबडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये जो है एलिप्सॉइड जॉइंट और कैंडिलाइड जॉइंट की सबसे बड़ी एग्जांपल है रिस्ट जॉइंट। अच्छा जी, अब रिस्ट जॉइंट के अंदर ही एक मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट आ जाता है। ये वैसे ऐसा इसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये आगे फर्दर टाइप्स हम कह सकते हैं। कॉन्डिलॉइड जॉइंट के ये टाइप है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, एमसीपी। इसमें ये कहाँ पे होता है जी? ये देख सकते हैं हमने,
तो ये बिटवीन द मेटाकार्पल बोन्स एंड द प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस ऑफ द फिंगर्स। अब देखें, अगर हम हाथों को हमने पढ़ा था कि जो इसकी बोन्स हैं, ये रिस्ट की जो जॉइंट है इनको हम कार्पल जॉइंट्स कहते हैं। ये आगे जो हमारी पाम की जो बोन्स आती हैं इन्हें हम मेटाकार्पल बोन्स कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये फ्लैंजेस आ जाती हैं। तो अब ये जो मेटाकार्पो फ्लैंजियल जॉइंट है, तो ये बेसिकली मेटाकार्पल और फ्लैंजियल यानी जो हमारी उंगलियां जहाँ से शुरू हो रही हैं उसके दरमियान में जो जोड़ आ रहा है, इस जो जोड़ है इसको हम एनसीपी मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स बोलते हैं। इसको हम नक्कल जॉइंट भी कहते हैं। ये जो मुक्का बनाते हैं हम, ठीक है जी, ये इसी जॉइंट्स की वजह से बनता है। नक्कल जॉइंट्स भी इसे कहते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है इसको हम प्लेन जॉइंट भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हमारी ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। ये इंटरकार्पल जॉइंट्स आ जाते हैं। रिस्ट से थोड़ा सा आगे अगर जाए हम, तो ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इंटरकार्पल जॉइंट्स रहते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स आप देखा, हम जो है वो किसी को जब हाई बोलते हैं, ठीक है, हाथ हिलाते हैं किसी को देख के हाई बोलते हैं, तो ये हमारी जो है ना वो ग्लाइडिंग मूवमेंट है। अब ये जो मूवमेंट हो रही है ये ग्लाइडिंग जॉइंट के जरिए हो रही है। यूनी एक्सियल जॉइंट, बाई एक्सियल जॉइंट और मल्टी एक्सियल जॉइंट्स, बेसिकली जो जॉइंट्स की टाइप्स हैं वो आगे वही वाली हैं। अब इनकी मूवमेंट्स की जो लिमिटेशंस हैं उसके हिसाब से जो है ना वो हम जॉइंट्स को डिफरेंट नेम्स दे सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर हम देखें एनाटॉमी में, देखें अगर हम, तो डिफरेंट जो जॉइंट्स हैं वो मुख्तलिफ प्लेन्स के अंदर मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है, अब यानी कि थ्री एनाटॉमिकल प्लेन है जिस तरह, तो अब वो मुख्तलिफ प्लेन्स के अंदर जो है ना वो उनकी जो मूवमेंट है वो हो रही होती है। अगर हम सिंपल तरीके से अगर इसको लेकर चलें, तो यूनी एक्सियल जॉइंट की एक टाइप है इसकी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक प्लेन के अंदर ही मूवमेंट हो रही होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर दूं आपको, तो हिंज जॉइंट हो जाता है हमारा। ठीक है, अब हिंज जॉइंट में नी जॉइंट जो है हमारा या एल्बो जॉइंट है, उसमें आप देखें कि सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है, वो एक ही प्लेन। अब वो प्लेन कितने हैं, कितनी टाइप्स हैं, वो सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ प्रीवियस लेक्चर, वो आप देख लीजिएगा जाके। एक यानी प्लेन के अंदर जो मूवमेंट हो रही है इसे यूनी एक्सियल जॉइंट कहते हैं उस जॉइंट को। बाई एक्सियल जॉइंट जो है ये अ, वो यानी मूवमेंट जो कि दो प्लेन्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब इसको भी आगे जाके हम देखेंगे एग्जांपल के साथ। मल्टी एक्सियल जॉइंट जो दो से ज्यादा प्लेन्स के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है। अब इसको आगे जाके हम डिटेल के साथ देख रहे हैं इस स्लाइड में। तो यूनी एक्सियल जॉइंट ओनली अलाउड फॉर ए मोशन इन ए सिंगल प्लेन। ठीक है जी, एक ही यानी प्लेन के अंदर इसकी मूवमेंट हो रही है। मिसाल द एल्बो जॉइंट विच ओनली अलाउज द बेंडिंग और स्ट्रेटिंग एग्जांपल ऑफ यूनी एक्सियल जॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्बो जॉइंट जो है ये कौन सा है, यूनी एक्सियल है, बाई एक्सियल है या ट्राई एक्सियल है, ये इस तरह के सवाल यकीन करें पेपर में आए हुए हैं। मैं बड़ा सीरियसली आपको बात बता रहा हूँ, इसको बड़ा सीरियसली कीजिएगा। ये सवाल आया हुआ है पेपर में, इससे मिलता जुलता ही पता नहीं बाई एक्सियल के बारे में था या यूनी एक्सियल के बारे में था। बहरहाल ये सवाल पेपर में आया हुआ है, और हमारी दफ़ा जब लेक्चर का टेस्ट हुआ था उसी वक्त ये आया हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद बाई एक्सियल जॉइंट को देखते हैं। बाई एक्सियल जॉइंट को है, इसमें जो मूवमेंट होती है वो दो प्लेन्स के अंदर होती है। अब इसको देखें, एन एग्जांपल ऑफ बाई एक्सियल जॉइंट इज ए मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, जो अभी हमने पढ़ा था नकल जॉइंट, ये उसकी बेहतरीन एग्जांपल है। अच्छा, आप वो उसमें देखें, अगर हम द जॉइंट अलाउज फॉर मूवमेंट अलोंग वन एक्सिस टू प्रोड्यूस बेंडिंग। अब वो जो हमारा जॉइंट है मेटाकार्पोफिलेंजियल, उसमें अगर हम देखें तो इसमें हाथों की ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी कर सकते हैं हम, और साथ में जो इसकी ग्लाइडिंग मूवमेंट है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एडक्शन और एबडक्शन भी कर सकते हैं। तो यानी कि ये दो प्लेन्स के अंदर जो है ना इसकी मूवमेंट हो रही है। अच्छा, अब अगर नीचे आते हैं हम, तो हमारे पास तीसरे नंबर के ऊपर आया था मल्टी एक्सियल जॉइंट। इसे हम जो है वो ट्राई एक्सियल जॉइंट भी बोलते हैं। A joint that allows for the several direction the movement is called multi-axial joint। ये मुख्तलिफ यानी प्लेन्स के अंदर या दो से ज़्यादा प्लेन्स के अंदर डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होती है। इसकी जो एग्जांपल है वो यहाँ पे लिखी हुई है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट, अच्छा, तीन एक्सिस के अंदर मूव करता है। शोल्डर और हिप जॉइंट जो है ना, ये इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। शोल्डर और हिप जॉइंट अगर देखें हम, ये एडक्शन और एबडक्शन भी हो रही है, सर्कमडक्शन भी हो रही है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यानी कि ये जो है वो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल बनती है।